हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। बेटा ये हमारी 4th वीडियो है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। आप इस चैप्टर की वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बेटा जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनसे जो भी हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ये मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए, और अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग तरह से इंपॉर्टेंट होती है। वो हम पढ़ेंगे अभी। ये बेटा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, जो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? बैलेंस शीट से। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। बेटा कैश फ्लो का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है, और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जा रहा है। कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, इसका हिसाब रखते हैं हम। तो ये 3 टाइप्स की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है हमारी। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं इनके। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को दे रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, वो फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेवेंस। जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए रिलेवेंट होनी चाहिए, ताकि वो उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके और उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। बेटा ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए यूजर्स के सामने कि उनको ईजी टू अंडरस्टैंड हो, उन्हें इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ पॉइंट इज कंपैरेबिलिटी। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए कि यूजर्स इसको कंपेयर कर सकें, या तो अपनी ही फर्म से या दूसरी फर्म से। अब इसमें 2 टाइप का कंपैरिजन होता है। फर्स्ट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड सेकंड इज इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा मीन्स अपने इस साल के प्रॉफिट्स को अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करना, दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन, मतलब अपनी ही फर्म के अंदर कंपैरिजन करना। सेकेंड इज इंटर फर्म कंपैरिजन। इसमें हम अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बेटा ये मैंने आपको पहले बताया था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसे हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारे 2 टाइप के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो फर्म के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स वो जो फर्म के बाहर होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में फर्स्ट पॉइंट है ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? मालिक कंपनी के, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है, और उस पैसे को हम किस नाम से बोलते हैं अकाउंट्स में? कैपिटल। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस। ओनर वो होता है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, कैपिटल लगाई होती है। वो इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहता है कि वो ये देखना चाहता है कि मेरी कैपिटल सेफ है और मुझे रिटर्न्स इसके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। थर्ड इज एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज और वर्कर्स वो लोग होते हैं जो एक्चुअली में प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं। अब एम्प्लॉयज और वर्कर्स इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे को कितने प्रॉफिट हुए, सो दैट अगर हायर प्रॉफिट्स होंगे तो उनको बोनस मिलेगा। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो हमें बाहर से, कंपनी के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं, लेकिन हमें हेल्प कर रहे होते हैं और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। फर्स्ट इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है या नहीं कर रही। जो हमने लोन दिया है, जो क्रेडिट दिया हुआ है कंपनी को, वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे, वो इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। सेकेंड इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं बिजनेस में, वो भी ये चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा सेफ है कंपनी में या नहीं है। थर्ड इज क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा होता है। जैसे अगर मेरा काम है फर्नीचर बनाने का, तो मैंने रॉ मटेरियल, टिम्बर, वुड, जिससे उधार में खरीदा होगा वो हमारा क्रेडिटर होगा। उसे मुझे कल को पैसे देने होंगे ना, तो जिससे मैंने पैसे लिए हुए हैं वो इसलिए इंटरेस्टेड है कि इसको प्रॉफिट हो रहे हैं, कल को ये मेरे पैसे वापस कर देगा मुझे,
इसीलिए ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होती है क्योंकि ये नेशनल इनकम के बारे में सोचती है, क्योंकि हर कंपनी कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इनकम में थ्रू टैक्स, और ये भी देखती है कि ये कंपनी टैक्स हमें टाइम पे दे रही है कि नहीं दे रही है। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स। रिसर्चर्स जो होते हैं इनको अपने रिसर्च वर्क के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की नीड रहती है। 6th पॉइंट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो एक्चुअली जिनके लिए प्रोडक्ट बन रहा होता है हमारी कंपनी में, आज के टाइम में किंग ऑफ द मार्केट। अब कंज्यूमर्स जो हैं वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि जो कंपनी की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कितनी है और हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फेयर प्राइस लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी कंपनी का कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज पब्लिक। जो हमारी कंपनीज होती हैं वो पब्लिक के लिए भी काम करती हैं, जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 टाइप्स के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, और ये सब हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास 2 तरह के सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम फॉलो करते हैं अपनी अकाउंटिंग में। सेकंड इज सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले डबल एंट्री सिस्टम डिस्कस करते हैं। बेटा हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं अकाउंटिंग में, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। हम ये मानते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने किसी से गुड्स खरीदी, ठीक है, तो आपके पास क्या आई, गुड्स, और आपके पास से कंपनी से गया क्या, कैश, पैसे जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं। अब कौन सा एस्पेक्ट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, ये आगे हम रूल्स के थ्रू समझेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी ज़रूर होगा, और इन दोनों का टोटल ऑलवेज इक्वल रहता है। और डबल एंट्री सिस्टम कि अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो हम हर चीज़ का कंप्लीट रिकॉर्ड बनाते हैं। इसमें 2 फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं इसके, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको अकाउंट्स की बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होती। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में या तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं या एक भी नहीं करते, तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। और इसको, ये चैप्टर आपके पास आएगा, लास्ट चैप्टर है इस बुक का, तो उसे हम डबल एंट्री सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वहाँ हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।